विजय राठी जी, आप जब लोग रेपिस्ट की जांच करके और उसके पक्ष में तर्क दिए गए थे, अयोध्या में यही हुआ था रेपिस्ट के साथ। अब एक मिनट इसीलिए अवधेश जी, अब करते उनकी हैं। भी सुन लीजिए, बोल, अब उनकी अरे भी सुन बोल लेते लेने हैं। दीजिए। अगर नहीं, अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो तो बोल लो, मन में रखना मत, अपने निकाल लो सारा जितना है। बस नहीं फिर चुप रहना थोड़ी देर। नहीं, विजय बस जी, थोड़ा सा तो ऐसा ना बीच अब में हम आप बोले मेरे नहीं, बस सवाल का थोड़ा जवाब सा दीजिए ना, शांति वो बनाए। नहीं बोलेंगे। जी, आप जिस चर्चा आगई को, के साथ कह रहे हैं, अपने चर्चा तो मैं संस्कृति के करवा रहा हूं, आप चिंता ही मत कीजिए। मैंने उनको पूरा अगर 5 मिनट टाइम दिया तो आपको 5.5 मिनट दे देंगे बस। और उनको पूछिए 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 पुष्कर जी, पूछिए पूछिए। लगता है कि एंकर वो वही है। अवधेश जी कह रहे हैं कि आप लोगों को, अवधेश जी क्या, खुद उत्तर प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ खड़ा होना आप लोगों के डीएनए में है। देखिए पुष्कर जी, बोलूं मैं? आपको जाति दिख जा रही है, आपको तुरंत जात दिख रही है, जबकि अभी 2017 से लेके 2024 तक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं सबसे ज्यादा इनकाउंटर में मुसलमान मारे गए, उसके बाद ठाकुर, उसके बाद ब्राह्मण, तब यादव और उसके बाद अदर्स मरे। तो आपको सिर्फ मंगेश यादव क्यों दिख रहा है भाई? देखिए पुष्कर जी, सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मैं एक बात बता दूं, वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन की क्या पेयरिंग होती है, उनको तो अभी ये भी नहीं पता होगी। चलो उसको छोड़ देते हैं, कई बार आदमी नहीं पढ़ता, उस पर चर्चा नहीं करते। बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जिन्होंने सबसे लास्ट में बोली, सबसे लास्ट। देखो फिर बीच में बोल रहे अवधेश जी, हैं, अरे भाई क्यों अवधेश बोल जी, रहे हैं? हम बीच में आपको अगर पूरा मैं मौका बोलता हूं तो देंगे। मैं अगर बीच में बोलूंगा तो बोल ही नहीं पाओगे आप, इसीलिए मैं शांत बैठा हूँ। सुन एक लो, एक लोग बोल लीजिए, दोनों लोग इतना तो बात आ क्षमता जाएगी। रखो भाई। अभी क्या हुआ, इन्होंने नहीं, बात शुरू करी मजिस्ट्रेट जांच की, कोई भी एनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रेट, अरे इन्हें म्यूट कर दो भाई, अरे म्यूट कर दो इन्हें, नहीं अनम्यूट नहीं, आप म्यूट मत कर दो। चलाइए ना फिर विजय जी, वो उनको तो अगर मैं कुछ लग रहा है, मैं कह रहा हूं। एक बार बताइए, बार बार बीच में टोकेंगे तो कहां, मैं इसीलिए तो शांति से बैठा था कि भाई अवधेश जी, बीच में 2 डिबेट मिनट अच्छा दीजिए, चलना उनको चाहिए, बोल लेने दीजिए, अच्छा फिर चलना आप चाहिए पॉइंट ना लिख डिबेट। लीजिए, आपको हर पॉइंट तो हम पे भी बीच जवाब में, दीजिए। और क्या, अपने जवाब पे काउंटर करें वो। इन्होंने बात मजिस्ट्रेट जांच की करी, एनकाउंटर होता, ये एक बार जी, गूगल कर ले, फॉर इनके सामने 2021 में प्रदीप कुमार की एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 7 लाख का जुर्माना लगाया यूपी गवर्नमेंट पे। गूगल इनके सामने कर ले, क्यों लगाया भाई जब मजिस्ट्रेट जांच हो गई थी? क्यों लगाया? कुछ तो गड़बड़ थी ना उसमें। एक और मैं बता दूं आपसे, 2017 से 2024 के बीच में 10,000 के आसपास एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जो प्रतिष्ठित अखबार हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया कहता। और सबसे ज्यादा उस जिले में हुए जिस जिले का मैं रहने वाला हूं, मेरठ का। मेरठ में 66 लोग मारे गए हैं, 66। और पुष्कर जी बता दूं, सारे पीडीए परिवार के हैं, सारे 66 लोग। और मैं यही 2 गलती वाक्य है। बताता हूं नहीं आपको, देखिए विजय जी, दो दो आ, दो दो आप वाक्य ये बताता हूं मैं। लेंगे उन 67 लोगों की जिम्मेदारी की वो अपराधी छवि के नहीं थे? आप ये मेरी बात, पीडीए ढूंढेंगे तो फिर मुझे भी समस्या है ना। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले मुझे तो बोलने दीजिए ना, मैं आंसर पूरा ठीक, कर दूं, आप अपना सवाल पूछ ठीक। लेना। एक वाक्य मैं आपको बताता हूं मेरठ का। मेरठ में एसएसपी थे, जौनपुर से आए थे। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी पे धरना प्रदर्शन हुआ, एक लड़के को उन्होंने नामजद किया किसी क्राइम में, और उस लड़के को उसके जो गांव के लगते हैं, चाचा लगते हैं, कुछ भी हैं, वो उन्हें पुलिस में दे आए थाने में कि आप इसको ले लीजिए। जैसे ही वो उन्हें सौंप के आए पुलिस को, उसके बाद क्या पता चलता है अगले दिन सुबह में कि उस लड़के के तो पैर में गोली मार दी यूनिवर्सिटी के पीछे जाकर के। अब वो लड़का या तो पुलिस से भाग गया, या जब हम लोगों ने उसमें आवाज उठाई तो उसमें एक झोल हुआ, और पुलिस को लीपापोती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो लड़का अल्पसंख्यक था, और पुलिस को लगा कि शायद ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वो भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चा, वो उनका भतीजा निकला। और जब उन्होंने कहा भाई हम तो खुद ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे में, हमारे लड़के को तुमने मार दिया। उस समय हम लोग मेरठ से निकल करके सीतापुर रास्ते में थे, लखनऊ जा रहे थे। बहुत फोन उसमें आए कि कोई आंदोलन नहीं करना, कभी इंस्पेक्टर, कभी डिप्टी एसपी, कि यार हम लोग फंस जाएंगे, हमसे गलती हो गई, भाजपा के पदाधिकारी को ही हमने गोली मार दी, हमने सोचा है तो सपा। ये वाक्य है, आप चाहें तो इसकी प्रमाणिकता भी मेरठ में। दूसरा सुनिए, बागपत का एक लड़का था सुमित गुजर, एक नोएडा का था, जो अपराधी छवि का था, उसकी जगह उसको उठा करके मार दिया। उसमें यहीं के जो मौजूदा विधायक हैं इस समय पे, उन्होंने लंबा आंदोलन किया, गर्दन फंसी, जांचें हुई, और जांच अभी तक चल रही है। और परिवार वालों ने ये कहा कि भाई अगर उसका, हमारे बेटे का आपराधिक इतिहास है तो बताओ तो कहां है। उस पर एक मुकदमा नहीं मिला, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि नाम बराबर थे, नाम एक जैसे थे, वो उठा करके मार दिया।
फेक एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, और जंगल राज है, और आप उसकी वाहवाही कर रहे हैं। रही बात अवधेश पांडे जी की, मेरे तो एक सवाल का जवाब दे दें। लंबुआ से विधायक थे, सुल्तानपुर से द्विवेदी जी, दयामणि द्विवेदी जी, उन्होंने तो अपनी योगी जी सरकार के खिलाफ ये सवाल उठाया था कि साहब ये बताओ 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हो गई, उनका तो टिकट भी काट दिया। कभी पूछा आपने, सोचा आपने? अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों इतनी हत्या हो रही है। आपको मैं एक बात बता दूं, इस एनकाउंटर में मेरठ नंबर 1 है, और यहीं का मैं रहने वाला हूं। लेकिन कितने फेक हैं और कितने असली हैं हम जानते हैं। दूसरी बात देखिए, एक चीज सुनिए, ये मैं नहीं कहता, तो प्रतिष्ठित अखबार कहता है हर 13वें दिन उत्तर प्रदेश में नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है उनके। ठीक है, उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है। अवधेश जी, उन्होंने जो सिलसिले, विजय जी कोई आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, मेरे पास आवाज आ रही है। आप फ्रीज हो गए थे कुछ। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है। और जो राजभर जी का आपने बयान दिखाया कि क्या वो आधार कार्ड लेकर के रखते हैं, अरे एनकाउंटर ही उठा करके हो रहे हैं, गोलियां ही उठा करके मारी जा रही है पैर में। इतना बढ़िया निशाना होता कि इतनी दूर पैर में गोलियां हैं तो ये ओलंपिक में जाके स्वर्ण पदक जीत लाते। ये गोलियां ही पकड़ के मारी जा रही है, और देख करके जाति की किसको मारना किसको नहीं मारना। और मैं आपसे बता दूं, 66 लोग अगर मेरठ में मरे हैं तो सिर्फ 66 लोग पीडीएफ परिवार और किस समाज में अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है ना, यही आप कहना चाहते हैं ना। जाट अपराधी है, जाट मरा है यहाँ, या गुजर अपराधी है, या दलित अपराधी है, कश्यप अपराधी है, सैनी, सब अपराधी हैं यहाँ। इसलिए वो पीढ़ी परिवार के जो अपराधी हैं वो सब मरे हैं। मैं भी जाट कम्युनिटी से हूं, सब अपराधी इसलिए मारे जाते। लेकिन जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, उसमें तो अपराधी है ही नहीं। मैं उसमें ही बता दूं, वो लोग भी हमारे हैं। हम नहीं चाहते किसी जाति पे सवाल, तो वो लोग भी हमारे हैं। लेकिन देख करके छोड़ना ये बिल्कुल गलत है पुष्कर जी, बिल्कुल गलत है। अगर मैं आगरा की बात करूं, आगरा का भी डाटा मेरे पास है। आगरा में 1844 एनकाउंटर हुए जिसमें 14 लोग मारे गए। आप मुझे पीडीए से अलग एक नाम बता दीजिए, एक नाम पीडीए से अलग अगर आप मुझे दिखा दें आगरा में। बरेली में दिखा दो, बरेली डिवीजन में। मेरठ, बरेली और आगरा तो मैं गिना सकता हूं आपको। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अवधेश पांडे जी से इसका जवाब ले लूं, लेकिन नहीं, आप मेरे से जी, अब आप मेरे मैं से आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। आप मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, विजय जी लंबा चक्कर मत घुमाइएगा। जो मारे जा रहे हैं वो अपराधी नहीं है? नहीं, जो मारे जा रहे हैं वो अपराधी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा ये बता रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो जरूरी हो। ये फेक भी मारे जा रहे हैं। तो अगर हम सबको देखिए, मैंने 2 लोगों को आपका इंसिडेंट बताया। अब आप बिल्कुल। कहो कि पैर में गोली मार दी, वो लड़का तो अपराधी, लेकिन वो तो नहीं निकला अपराधी। वो तो क्या अवधेश जी क्या मतलब अब तुरंत ऑन स्पॉट ही फैसला एक है कि पकड़ के, क्योंकि एनकाउंटर का अगर मैनुअल में चले जाएंगे तो पैर में गोली लगनी चाहिए, फिर पीठ में गोली लगनी चाहिए, फिर आप उसको ले जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या अब या तो वो पकड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर कर दे रहे हैं सीधे, ये क्या है? नहीं, एनसीआरबी के डाटा बता रहे हैं, मानवाधिकार की रिपोर्ट्स बता रही। इस मामले में भी मानवाधिकार ने डीएम से रिपोर्ट मांग ली है। ये जो लगातार सवाल आपकी सरकार पे उठ रहे हैं, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वो कई सवालों के घेरे में। विजय जी ने आगरा का किस्सा हो, मेरठ का हो, कई जगह का बताया, और वो ये कह रहे हैं कि सारा फैसला आप ही करेंगे या कोर्ट करेगा। और यही बात राहुल गांधी ने भी इसी एनकाउंटर पे सोमवार को उठाई। बोले रूल ऑफ लॉ काम नहीं करेगा, जो आप कहेंगे वही सही है, वही जिएगा, वही मरेगा। देखिए, ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि वो शासन सत्ता के अंग थे।
वो चाहे अतीक अहमद हो, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, और वो चाहे बनारस, फैजाबाद और लखनऊ में आतंकी गतिविधि करने वाले आतंकवादी हो। लेकिन इस सरकार में अगर कोई माफिया अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर वो पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस भी उसके ऊपर फूल नहीं बरसाएगी, वो भी जवाबी इनकाउंटर करेगी, और उसमें अगर गोली लगती है तो लगने दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज मैं एक बात कहता हूं, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग विद्वान बन गए हैं कि कोई डीएनए नहीं जानता, कोई आरएनए नहीं जानता, तो इस पर भी एक दिन बहस कर लीजिए। वो हम बहस जब मौका होगा तो आप लोग कर नहीं, लीजिएगा। मैं सुनील शुक्ला जी के पास जाता हूं। सुनील जी, मैं- भाजपा का क्लियर कहना है अपराधियों को नहीं बख्शेंगे, गोली लगे वो मर जाएं या बच जाएं, जिनको सियासत करनी है करे। हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत पक्ष है, पिछले 7 सालों से जो हमने कायम किया है उस पर हम नहीं डिगेंगे, और मुख्यमंत्री खुद यही बात कह रहे हैं। धन्यवाद पुष्कर जी। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य सरकार के लिए या किसी भी हुकूमत के लिए प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश क्या एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न अपराधों में पहले नंबर पर नहीं है? पुलिस के खिलाफ, पुलिस के अभिरक्षा में मारे गए 2019 में जो हैदराबाद के 4 लोग मारे गए थे, भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी है कि बहुत अच्छा हुआ इनको पुलिस ने गोली मार दिया। आज अभी कल कौशाम्बी जिले में न्यायालय ने 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 200 से अधिक पुलिसकर्मी जेलों में हैं विभिन्न हत्याओं को लेकर के, क्या उनके पक्ष में बीजेपी खड़ी हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में, पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के सरकारों में जो पुलिस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है उसको बंद कर देगी कि नहीं, पुलिस पे अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो चाहे वो करे।